नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारी और बहादुर लड़की पीहू की कहानी। ये कहानी हमें सिखाएगी कि हिम्मत क्या होती है और जिस चीज से हम कभी-कभी डरते हैं वो असल में क्या होती है। तो सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है पीहू के इस प्यारे से रंग-बिरंगे घर से। चलें अंदर झांक कर देखते हैं कि पीहू क्या कर रही है। अरे वाह, ये तो पीहू का सुंदर सा कमरा है। देखो तो वो कितने मजे से अपने खिलौनों के साथ खेल रही है। और खिड़की के बाहर देखिए। लगता है सूरज भी अब सोने जा रहा है। उसने पूरे आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग से भर दिया है। कितना सुंदर है ना? तभी पीहू की मम्मी कमरे में आती हैं और बड़े ही प्यार से कहती हैं, पीहू बेटा, अब सोने का समय हो गया है। पीहू जैसे ही बाहर देखती है, उसे पता चलता है कि अरे, सूरज तो चला गया और बाहर अंधेरा होने लगा है। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। और बस यहीं से पीहू के लिए शुरू होती है एक थोड़ी सी डरावनी रात। पर चलो देखते हैं कि इस रात में आखिर होता क्या है। अब पूरी रात हो गई है और पीहू के कमरे में चांद की हल्की हल्की रोशनी आ रही है। लेकिन अरे, वो क्या है? दीवार पर पंखे की परछाई किसी बड़े से कीड़े जैसी क्यों लग रही है? और देखो, खिड़की के पर्दे भी अपने आप हिल रहे हैं। कोई सोच सकता है कि दीवार पर वो अजीब सी परछाई आखिर किस चीज की है। कहीं वो सच में कोई मॉन्स्टर तो नहीं? बस यही सोचकर पीहू तो बहुत डर जाती है। उसे पक्का लगता है कि कमरे में कोई मॉन्स्टर आ गया है और वो डर के मारे जल्दी से अपने कंबल के अंदर छिप जाती है। और तभी ठक ठक, अरे, ये एक और आवाज। अब तो पीहू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या लगता है ये आवाज कहां से आई होगी? लेकिन अब पीहू कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे सब कुछ बदल जाएगा। उसके मन में जागी हिम्मत की एक छोटी सी किरण। तभी पीहू को अपनी मम्मी की सिखाई हुई एक बहुत जरूरी बात याद आती है। उन्होंने कहा था, डर से भागना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। ये कितनी अच्छी बात है ना? ये बात याद आते ही पीहू के अंदर हिम्मत आ जाती है। वो धीरे से कंबल से बाहर निकलती है, अपनी टॉर्च उठाती है और सोचती है कि आज वो अपने डर का सामना करके ही रहेगी। तो चलिए देखते हैं, जब पीहू ने हिम्मत दिखाई तो उससे अपने डर का असली चेहरा कैसा दिखा। तो सबसे पहले पीहू पूरी हिम्मत के साथ उस बड़ी सी डरावनी परछाई की तरफ देखती है, जो उसे एक मॉन्स्टर जैसी लग रही थी। वो अपनी टॉर्च चलाकर उस पर रोशनी डालती है और अरे, ये क्या? ये तो बस छत पर लगे पंखे की परछाई थी। वहां तो कोई मॉन्स्टर था ही नहीं। ये देखकर पीहू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वाह, उसका एक डर तो छूमंतर हो गया। अब बारी थी उन हिलते हुए पर्दों की। वो भला क्यों हिल रहे थे? क्या उनके पीछे कोई छिपा था? पीहू टॉर्च की रोशनी पर्दों पर डालती है और देखती है कि वो तो बस खुली खिड़की से आ रही ठंडी ठंडी हवा से मजे में नाच रहे थे। अच्छा, अब बस एक आखिरी डर बचा था, वो ठक ठक की आवाज। पीहू सोचने लगी, वो आवाज कहां से आ रही थी? पीहू टॉर्च लेकर आवाज की तरफ जाती है और देखती है कि जमीन पर उसकी प्यारी सी बिल्ली का दूध का कटोरा गिरा पड़ा है। अच्छा, तो ये ठक ठक की आवाज यहां से आ रही थी। अब तो पीहू को जोर जोर से हंसी आने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके कमरे में कुछ भी डरावना था ही नहीं, सब कुछ तो बस उसके मन में था। तो इस कहानी से पीहू ने और हम सब ने क्या सीखा? यही है आज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात। अब पीहू को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तभी उसकी मम्मी कमरे में आती हैं और उसे प्यार से गले लगा लेती हैं। पीहू अपनी माँ को बताती है, माँ, डर तो असल में था ही नहीं, वो तो बस मेरे मन में था। और फिर वो अपनी बिल्ली के साथ आराम से मीठी नींद में सो जाती है। तो दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी ने हमें कितनी अच्छी बातें सिखाईं। पहली ये कि हिम्मत हमें चीज़ों को साफ साफ देखने में मदद करती है। दूसरी कि अंधेरे में चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखती हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर हम डर को समझने की कोशिश करें तो वो खुद ही भाग जाता है। तो हमेशा ये बात याद रखना, ज्यादातर डर असली नहीं होते, वो बस हमारे दिमाग में होते हैं। और जब हम पीहू की तरह हिम्मत दिखाते हैं तो बड़े से बड़ा डर भी छोटा सा बन जाता है।